Hello and welcome dear students to SAM Live Classes. I am A. Arya and I am your maths mentor on this channel. Yes, ये जो चैनल है बच्चों, ये जो ऐप है वो हम लोगों ने डेवलप करा है खासकर उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th, क्लास 12th में पढ़ते हैं या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक IIT JEE, नीट है ना, NDA और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस लाइक एयरफोर्स जो कि 12th के बेसिस पे जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, ओलंपियाड वगैरह, ये सारी चीजें, सारे कोर्सेज जो हैं वो इस ऐप के जरिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। यहाँ पे सभी टीचर्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, है ना, तो सारे आपको वेल एजुकेटेड टीचर्स मिलेंगे और इसी चैनल पे आपको सभी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ठीक है, यस, आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? आज जो है वो क्लास 11th का है ना, क्लास 11th का आज पहला लेक्चर है। क्लास 11th सीरीज का आज पहला लेक्चर है। ठीक है, मतलब कि आज हम लोग क्लास 11th शुरू ही कर रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि क्लास 11th का ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो क्लास 11th में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, वो टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है एनसीईआरटी का इकाई नंबर 1 यूनिट नंबर 1, जिसका कि नाम क्या है? समुच्चय सिद्धांत। क्या नाम है बच्चों? समुच्चय सिद्धांत, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? सेट थ्योरी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है। सबसे पहले इसके हिंदी नाम से तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भैया इंग्लिश नाम से तो कुछ समझ में आ रहा है ना, सेट, है ना। सेट कभी आपने अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में कभी आपने सेट ये जो वर्ड है कभी सुना है आपने? सोचो जरा सा, सोचो कि क्या कभी आपने सेट के बारे में कभी सुना है? ओ हाँ सर, याद आया, मॉडल सेट। यस, वेरी गुड, मॉडल सेट। अच्छा, एक बार दुकान पे गए थे तो टी सेट के बारे में बात कर रहे थे, है ना, टी सेट के बारे में बात कर रहे थे। तो वो जो सेट है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकल सेट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैं आपको अगर कहूं कि भैया अगर मैं गया किसी दुकान पे टी सेट लेने के लिए, है ना, चाय सेट लेने के लिए, और मैं गया दुकानदार से बोला भाई मेरे को तुम एक टी सेट दे दो। ठीक है, उसने क्या करा, मेरे को एक कप दे दिया। क्या मैं लेके चला आऊंगा? नहीं। क्यों? मुझे पता है कि टी सेट में हमारे पास 6 कप होने चाहिए, है ना, एक केतली होना चाहिए। ठीक है, तो वो टी सेट हो गया। फिर अगर मॉडल सेट की मैं बात करूं, जैसे कि क्लास 12th का या क्लास 10th का मॉडल सेट आता है, तो मॉडल सेट का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर क्लास 10th का मॉडल सेट है तो उस 10th क्लास के मॉडल सेट में सिर्फ क्लास 10th के ही क्वेश्चंस होंगे। क्लास 12th के मॉडल सेट में सिर्फ क्लास 12th के ही मॉडल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के मॉडल सेट में क्लास 11th का क्वेश्चन घुसा दिया, क्लास 12th के मॉडल सेट में ग्रेजुएशन का क्वेश्चन ला दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो समुच्चय है वो क्या होता है? समुच्चय जो होता है वो वस्तुओं का संग्रह होता है। ठीक है, कैसे वस्तुओं का संग्रह? जो पूर्ण रूप से परिभाषित हो। दैट मीन्स सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। I repeat again, set is the collection of well defined objects, यानी कि वस्तुओं का संग्रह, है ना। डेफिनेशन लिखते चलेंगे बच्चों हम लोग, वस्तुओं का संग्रह जो पूर्ण रूप से क्या हो? परिभाषित हो। जो पूर्ण रूप से क्या हो? परिभाषित हो, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय कहते हैं। अब सुनो,
ध्यान से सुनो, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब बात ऐसा है कि समुच्चय का मतलब ही होता है संग्रह करना। ठीक है, सेट का मतलब ही होता है क्या करना, संग्रह करना, कलेक्शन करना। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग सभी वस्तुओं का संग्रह कर लेंगे क्या, या उसमें कुछ नया पैटर्न होगा, कुछ निश्चित पैटर्न होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें एक ना कुछ उसमें निश्चित पैटर्न होता है, कुछ ना कुछ निश्चित नियम लगा होता है। उस नियम के अनुसार अगर हम लोग वस्तुओं को संग्रहित करते हैं, या फिर नंबर्स को संग्रहित करते हैं, या फिर वर्ड्स को, लेटर्स को संग्रहित करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अब ऐसा मत समझ लेना कि समुच्चय में सिर्फ वस्तुओं का ही संग्रह होगा, नंबर्स का भी संग्रह हो सकता है, लेटर्स का भी संग्रह हो सकता है, ए बी सी डी ये सब हो सकता है। ठीक है, यस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि जो समुच्चय सिद्धांत है, समुच्चय सिद्धांत जो है वो किसने डेवलप किया, यानी कि अगर मैं कहूं कि हु इज द फादर ऑफ सेट थ्योरी, बोलो पता है क्या, हु इज द फादर ऑफ सेट थ्योरी? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर इज द फादर ऑफ सेट थ्योरी, है ना। जॉर्ज कैंटर को सेट थ्योरी का जनक माना जाता है, यानी कि जो सेट थ्योरी दी है वो किसने दिया, जॉर्ज कैंटर साहब ने दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वस्तुओं का संग्रह जो कि पूर्ण रूप से क्या हो, परिभाषित हो। अब यहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो बच्चों कि पूर्ण रूप से परिभाषित होने का क्या मतलब हुआ, पूर्ण रूप से परिभाषित होने का क्या मतलब हुआ। अब जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शहर के अच्छे डॉक्टर्स का संग्रह क्या समुच्चय है, या फिर मैं आपसे कहूं कि आपके शहर के ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह क्या एक समुच्चय है, सोचो। या मैं कहूं कि क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी तेज विद्यार्थियों का संग्रह क्या एक समुच्चय है। अब सुनो ध्यान से, ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है, अभी आपको आंसर मिलने वाला है 2 मिनट के अंदर। तो पूर्ण रूप से परिभाषित होने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप किसी क्लासेस में बैठे हुए हो, ठीक है, 11th क्लास के आप स्टूडेंट हो, अगर मैंने 2 स्टूडेंट को खड़ा किया, सपोज एक राम है और एक मोहन है। ठीक है, मैंने दोनों को बोला भाई स्टेज पे चले आओ, दोनों आ गए। मैंने बोला राम तुम इस क्लास के सभी तेज विद्यार्थी, जितने भी तेज विद्यार्थी हैं क्लास में, उन सभी का नाम लिखो, लिस्ट बनाओ। और मोहन से भी मैंने बोला कि तुम इस क्लास के सभी तेज विद्यार्थियों को तुम भी नाम लिखो, उसका लिस्ट बनाओ। तो जरा गौर कीजिएगा कि क्या दोनों का लिस्ट सेम होगा, क्या दोनों का लिस्ट सेम होगा? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि राम के नजर में कोई तेज है, वो मोहन के नजर में तेज ना हो, है ना। अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है, तो देखने का। तो क्या कि राम के नजर में अगर कोई लड़का इंटेलिजेंट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मोहन के भी नजर में होगा, या फिर मोहन की नजर में जो लड़का इंटेलिजेंट है वो जरूरी नहीं है कि राम के नजर में भी होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों का जो लिस्ट है वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है तेज, इंटेलिजेंट, ठीक है, ये वर्ड जो है वो पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि ये जो संग्रह है, कैसा संग्रह, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे थे, किसको संग्रहित कर रहे थे, क्लास 11th के सभी तेज विद्यार्थियों का संग्रह, वो समुच्चय नहीं था। बात समझ में आई सबको? बोलो, आई बात समझ में? यस, ऑलराइट। अब अगर मैं इनसे कहूं कि भाई राम तुम वैसे लड़कों का नेम लिस्टेड करो जिसका कि 10th क्लास में 60% या मोर देन 60% आया है,
मोहन से भी मैंने कहा कि तुम भी वैसे लड़कों का नाम लिस्टेड करो जिसका कि 10th के बोर्ड एग्जाम में 60% या मोर देन 60% है। तो अब जरा बताओ कि क्या दोनों का लिस्ट जो बनाएंगे क्या वो दोनों सेम होगा? बोलो सेम होगा ना? हाँ बिल्कुल, दोनों लिस्टें सेम होंगे, है ना। दोनों लिस्ट में जो नाम होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वस्तुओं को संग्रहित किया जा रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन क्या उसमें एक निश्चित नियम लगा हुआ है? क्या नियम लगा हुआ है? एक निश्चित पैटर्न है। क्या है कि इस लिस्ट में वैसे ही बच्चे होंगे जिनका 60% होगा या मोर देन 60% होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि वस्तुओं का संग्रह जो पूर्ण रूप से क्या हो, परिभाषित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं वो वर्ड कौन कौन से हैं जो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होते हैं? वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं वो। तो वो वर्ड हैं ईमानदार, बेईमान, अमीरी या अमीर, गरीब, लंबा, छोटा, आसान, कठिन, तेज, मूर्ख, और भी कुछ वर्ड हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं ना। इत्यादि मैं यहां पे कर देता हूं, इत्यादि। प्रसिद्ध, है ना, फेमस, सुंदर, सुंदर। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, यानी कि इंडिया के, भारत के सबसे सुंदर बॉलीवुड हीरोइन का संग्रह, तो क्या वो समुच्चय होगा? तो अगर मैं दो लड़कों को बोलूं कि भाई बताओ कि इंडिया में सबसे खूबसूरत बॉलीवुड हीरोइन कौन कौन सी हैं, उनका संग्रह करो, लिस्ट बनाओ। कोई कहेगा कि सर मेरे नजर में तो कैटरीना कैफ है। कोई क्या बोलेगा? सर मेरे नजर में तो ऐश्वर्या राय है। दोनों का लिस्ट जो है वो बिल्कुल ही क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। दोनों का लिस्ट क्या होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो वर्ड है ना सुंदर, वो क्या है? पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसलिए जहां भी ये सारे वर्ड आपको दिखाई दें, आपको क्या कहना है कि वो जो संग्रह होगा वो समुच्चय नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? यस। अब सुनो, एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो भारत के 10 प्रसिद्ध लेखकों का संग्रह, भारत के 10 प्रसिद्ध लेखकों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? क्या ये समुच्चय है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दिख रहा होगा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्रसिद्ध। ये जितने भी वर्ड हैं सुपरिभाषित शब्द नहीं है, सुपरिभाषित शब्द नहीं है, ये सारे जितने भी वर्ड हैं। तो भारत के 10 प्रसिद्ध लेखकों का संग्रह, क्या ये समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्या ये समुच्चय होगा? नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? समुच्चय नहीं है, बिल्कुल समुच्चय नहीं है। आ रही बात समझ में?
एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। तो यहां पे बच्चों हम लोग दो चार और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, आप लोग बताना कि समुच्चय है कि नहीं है। जितने भी मैंने वर्ड्स नीचे लिखे थे वो सारे के सारे अगर आपको दिखाई दे कहीं भी किसी भी वस्तुओं के संग्रह में वो अगर वर्ड्स दिखाई दें तो वहां पे डायरेक्टली बोलना है देखते देखते क्या समुच्चय नहीं है, डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं भारत के 10 महान क्रिकेटरों का संग्रह। अब बताओ, भारत के 10 महान क्रिकेटरों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है? बताओ जल्दी से, सोचो। 10 महान क्रिकेटरों का संग्रह। देखो जहां भी अगर तुमको कंफ्यूजन हो वहां पे तुरंत क्या करो, राम और मोहन को लाके खड़ा कर दो। किसको लाके खड़ा करोगे? राम और मोहन को लाके खड़ा करो, राम और मोहन को। और फिर देखो कि क्या राम जो लिस्ट बनाएगा क्या वही मोहन भी लिस्ट बना रहा है क्या? अगर हां तो समुच्चय है, और अगर ना तो समुच्चय नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। देखो, तो भारत के 10 महान क्रिकेटरों का संग्रह, तो अगर राम और मोहन दोनों को मैं लाके खड़ा करूं तो हो सकता है कि राम के नजर में विराट कोहली जो है वो महान क्रिकेटर हो, और मोहन जो है हो सकता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी का क्या हो, फैन हो। तो फिर दोनों का जो लिस्ट है वो तो सेम नहीं रह गया ना, दोनों का लिस्ट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो महान वर्ड है आप लोग उसमें ऐड कर लोगे जल्दी से। जितने भी वर्ड्स मैंने लिखवाए थे उसमें महान से छूट गया था, आप लोग उसको ऐड करो, है ना। तो महान जो हुआ अगर यहां पे लगा हुआ है तो जो महान वर्ड है वो क्या है, सुपरिभाषित नहीं है मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है वो समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है। आ रही बात सबको समझ में? ओके, सेकंड नंबर देखो। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का संग्रह। देखो ध्यान से समझो, पृथ्वी पर रहने वाले, यहां पे कुछ लिख देता हूं मैं, खतरनाक, यस, खतरनाक जानवरों का संग्रह। बताओ, पृथ्वी पर रहने वाले खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या समुच्चय है? बोलो, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्ड लगा हुआ है क्या, खतरनाक, ये मैथमेटिकली क्या है, सुपरिभाषित वर्ड नहीं है, सुपरिभाषित शब्द नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। आ रही बात समझ में सबको? तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों की कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। दो चार और एग्जांपल करेंगे, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब बताओ, अब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने राम और मोहन दोनों को ले लिया, बोला भैया दोनों लिस्ट बनाओ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। तो राम ने बनाया ए ई आई ओ यू, मोहन का भी तो वही होगा ना, ए ई आई ओ यू। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में तो यही होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल राम का लिस्ट और मोहन का लिस्ट, दोनों का लिस्ट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये समुच्चय है। और एक दो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब बताओ 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन है भाई? प्राकृतिक संख्या पता है क्या, क्या होता है प्राकृतिक संख्या? वैसी संख्याएं
जो 1 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। तो अब यहां पे क्या कर रहे हैं? 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 10 से छोटी कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मैं किसी से भी कहूं, राम मोहन से ही क्यों, सोहन से कह लो, रोहन से कह लो, किसी से कह लो, ठीक है। तुम किसी से कहोगे, उसका लिस्ट जो बनेगा सबके लिस्ट में यही नंबर्स आएंगे, एक भी इधर उधर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये क्या है? समुच्चय है। क्या है ये बच्चों? समुच्चय। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि समुच्चय किसको कहते हैं, और जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताया वो एग्जांपल्स भी आपको समझ में आए होंगे कि समुच्चय हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है क्या, कि जैसे ही आपको कोई बोले कि बताओ कि ये जो संग्रह है वो समुच्चय है कि नहीं है, आपने अपने से दो लड़कों को एज्यूम कर लेना है, राम और मोहन को, और वहां पे दोनों से लिस्ट बनवाना है। ठीक है, उन वस्तुओं का अगर दोनों का लिस्ट सेम है तो वो समुच्चय है, और अगर दोनों का लिस्ट सेम नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। बात आई समझ में? अब सुनो, समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के, है ना, नोट है, जल्दी से लिख लो, क्या? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा क्या दर्शाया जाता है ना, छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, समुच्चय को हम लोग कैसे दर्शाएंगे बच्चों? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, और उनके अवयवों। अब बात यह है कि अवयवों का क्या मतलब हुआ, समुच्चय के अवयवों का क्या मतलब हुआ? तो भाई जिस वस्तु का तुम संग्रह कर रहे हो, जिन वस्तुओं का तुम संग्रह कर रहे हो, उन वस्तुओं को ही हम लोग क्या कहेंगे? उन समुच्चय के अवयव कहेंगे। जिन वस्तुओं का तुम संग्रह कर रहे हो उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उनका अवयव कहा जाता है। बात आई समझ में? तो समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, और उनके अवयवों को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय कहते किसको हैं और समुच्चय को दर्शाते कैसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का निरूपण। ठीक है, यानी कि समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। तो बच्चों, समुच्चय को निरूपित करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका जो है उसको हम लोग कहते हैं सारणिक रूप, यानी कि टॉबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका क्या होता है बताओ? समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीका होगा, दोनों तरीका को, ठीक है, दोनों तरीका को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कल, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।